बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों MESC के इंटरव्यू के हवाले से ये वीडियो है। इसके अलावा हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये PDF में डाउनलोड पूरा करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूंगा। पूरी वीडियो देखेंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में, कौन सी पोस्ट से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह हर इंटरव्यू की, हर पास्ट पेपर वगैरह शेयर करते रहते हैं। अगर आप इंटरव्यू आज दे के आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन पूछे थे नीचे दीजिए, बता दीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भला हो जाए। इस तरह आपको भी उसका सवाब मिलेगा। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपने साथ हर सूरत में लेके जाने हैं, वरना वो आपको इंटरव्यू आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले है जी, आपने पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ हैं, कोशिश करें ब्लू नीली बैकग्राउंड वाली पिक्चर लेके जाइएगा। अटेस्टेड फोटोकॉपी जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, अपना CNSE अटेस्टेड विद आपका डोमिसाइल, ये अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर किसी ने लिखा था कि मैं जी एक्सपीरियंस लूँ, और इसके अलावा NOC अगर कोई फौजी रिटायर वगैरह है, ये पढ़ लें। उसके अलावा जी ओथ, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसका जो उनका कोई सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाइएगा। अगर कोई डिसेबल है तो वो उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। उसके बगैर आपको वो इंटरव्यू आपका नहीं करेंगे। दोस्तों बिफोर इंटरव्यू आपने जो भी कपड़े पहन के जाना है, अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को दिखाना है कि मैं क्या जच रहा हूँ, सही लग रहा हूँ। आपने कभी भी इस तरह फजूल हरकतें नहीं करनी। जब भी जाना है, अगर पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं तो कोट नहीं पहनना, तो फिर इसी तरह सिंपल चले जाएं। अगर कोट शर्ट है तो आप इस तरह कोट टाई वगैरह लगा के और अच्छे जूते पहन के, आपने 2 बटन एक बदमाशों की तरह नहीं जाना, बल्कि एक शरीफ आदमी की तरह, इस तरह नोबल टाइप के इंसान की तरह बन के जाना है। इस तरह वाली हरकतें नहीं करनी। अगर आपके पास शलवार कमीज है तो उसके साथ कोशिश करें वास्कट पहन के जाइए, क्योंकि ये कौमी लिबास अच्छा लगेगा। अगर नहीं भी है तो शलवार कमीज और अच्छी साफ सुथरी, अच्छी तरह प्रेस, बालों को कंघी करके जाना है। ये वाला सिस्टम नहीं करके जाना, फिट किस्म के बन के जाना है। शीशे के सामने खड़े होकर आपने इंटरव्यू में जाने से पहले कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी बार बार। आपने समझना है मिरर आपका जो है वो इंटरव्यू ले रहा है। आपने हो सके तो अपने कुछ क्वेश्चन मोबाइल में रिकॉर्ड करें और वो चलाएं और देखें कि आप किस तरह उसका जवाब दे रहे हैं, और उसकी जब इंटरव्यू ले रहा हो उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देने हैं। जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपने उससे इजाज़त लेनी है, मे आई कम इन सर, और वो कहेगा जी आ जाए, तो फिर जाके सलाम बुलाना है मुअद्दबाना लहजे में, और बी रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, कोई टेंशन वाली या कोई इतनी बड़ी मसला नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपने से वो आप जो आवाज़ है हमेशा एक रीजनेबल रखनी, ना बहुत ऊंची और ना बहुत स्लो, ताकि अगले को समझ आए सही तरीके से। क्वेश्चन मम्मी तौर पे जो इंटरव्यू 3 या 4 लोग करते हैं, जो दरमियान में होता है वो हमेशा डिग्री के रिलेटेड, क्योंकि हम उसके सामने जाके डॉक्यूमेंट रखते हैं तो ज़्यादातर वो डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद दूसरे जो 2 होते हैं GK करंट अफेयर वगैरह के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये 100% श्योर नहीं है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रीवियस है मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। मोस्टली जो फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं वो आपकी डिग्री की जो लास्ट 2 डिग्रियां हैं उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बहुत अहम होते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे नहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी समझ जाएगा कि ये अल्लाह की सबूत है। तो कोशिश करें डिग्रियों के बाद जो आपकी लास्ट 2 डिग्रियाँ, खास तो लास्ट जो फुल लास्ट डिग्री उसको अच्छी तरह देख के जाइएगा। आजकल जो है वो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने मैट्रिक कब किया, किसी पूछ लेते हैं जी बैचलर कब किया, कितने मार्क्स से, ये वाले तो ये, और जो आपकी डिग्री उनका मतलब ये आपको पता होना चाहिए हर सूरत में। जब BSc तो BSc का क्या मतलब, FSc तो क्या FSc का क्या मतलब वगैरह। पर्सनल BCom वगैरह जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर वो कहता है कि अपना तारफ कराओ तो अपना नाम, अपने अबू का नाम, अपने सिटी और डिस्ट्रिक्ट बतानी है।
صرف ڈسٹرکٹ کے لیے یا صرف نام ہی بتانا، اور اگر آپ فیڈرل میں دے رہے ہیں تو آپ نے پھر ساتھ کوشش کرنی ہے صوبہ بھی بتا دینا ہے۔ ایجوکیشنل انفارمیشن ماسٹر سے شروع کرنی ہے، بیچلر کی طرف سے سائڈ کو جانا ہے، اور اسی طرح اگر وہ پوچھتا ہے یا نہیں بھی پوچھتا، اگر صرف اتنا کہتے تعارف کریں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ابھی آپ کیا کرتے ہیں ڈگری کے بعد، یا ڈگری کر رہے ہیں نہیں کر رہے تو یہ وغیرہ۔ اس کے بعد اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اینی آنسر، اگر آپ سے کوشچن پوچھا گیا ہے آپ کو نہیں پتا کیا اس کا جواب، تو آپ نے سوری سر کرنا ہے، گیس نہیں لگانے، صحیح جواب دینے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ آپ کے گیس بھی نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد جی اگر آپ سے کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا، تو آپ نے جب تک وہ کوشچن ختم نہیں کرتا تب تک آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے ویٹ کرنا ہے جی، جو ہی کوشچن ختم کرے گا اگر آتا ہے تو اس کا جواب دیں، نہیں آتا تو سوری سر کہہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی لینگویج کون سی، کس زبان میں انٹرویو ہو سکتا ہے، اردو میں بھی ہو سکتا ہے اور انگلش میں، یہ آپ جب انٹرویو دے کے آئیں گے تو آپ نیچے کمنٹس میں بتانا ہے تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ لیں کہ کس زبان میں ہو رہا ہے، اس طرح سب کا بھلا ہو جائے گا اور سب کو آپ دعائیں دیں گے۔ اور دوستوں کیونکہ یہ آرمی کا ٹیسٹ ہے تو اس میں بھی انگلش میں ہو، ویسے تو عام طور پہ اردو میں ہی انٹرویو ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ انگلش میں بھی ہو، تو پلیز آپ دونوں زبانوں میں تیار کر کے جائے گا، اور جس زبان میں آپ سے کوشچن کرے گا اسی زبان میں آپ نے جواب دینا، یہ نہیں انگلش میں پوچھے تو آپ اردو میں جواب دینا شروع کر دیں، یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اچھا، یہ تمام صوبوں کے بڑے شہروں کے نام یاد کریں، کم سے کم 3 صوبوں کے، اپنے صوبے کے 3 شہروں کے جو مین بڑے 2 سٹی ہیں ان کے علاوہ، وہ آپ کو خود ہی کہہ دے گا جی لاہور اور فیصل آباد کے علاوہ پنجاب کے بڑے شہروں کے نام بتائیں، یہ سندھ کے ہیں۔ اسی طرح وہ پچھلے انٹرویوز نے کہہ دیا کہ جی کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ باقی شہروں کو بھی نام بتاؤ، کوئٹہ اور تربت وغیرہ سے۔ اسی طرح یہ بلوچستان تھا اور یہ کے پی کے، اور یہ پاکستان کے تمام جو بڑے شہر ہیں ان کے نام ہیں۔ اس کے بعد ہسٹری آف پاکستان، اس میں ہر انٹرویو میں ایک کوشچن ضرور، 1 سے 2 کوشچن ہر انٹرویو میں، اور یہ اتنے اہمیت کے عمل ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ نہیں آتے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے جی یہ بس فارغ ہے، تو لہٰذا آپ نے یہ 2 پاکستان ہسٹری 1905 سے لے کے 1947 تک یہ ضرور دیکھنی ہے۔ اس میں یہ بہت زیادہ اہمیت کا عمل ہے کیونکہ یہ نہیں آئے گا تو وہ کہے گا اس کو پاکستان کا ہی نہیں پتا تو یہ کیا ہے۔ پاکستان کے جو محلے کو ہے یہ اکثر پوچھا جا رہا ہے، پاکستان کے شمال میں، جیسا کہ پاکستان شمال میں چین، مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، اور جنوب میں بحر واقع ہے، یہ دیکھ کے جائیے گا۔ اے جی کے جی بی والے اپنے دیکھ لیں گے ان کے چاروں طرف کون سے ہیں۔ کشمیر ایشو، ایران، امریکہ، کلائمیٹ چینج، سیم لائک، اس طرح کے جتنے ایشو ہیں یہ سارے آپ ان کو اچھی طرح دیکھ کے جائیے گا اور ان کا حل بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے۔ پاکستان کی کون سے مسائل ہیں، یہ پچھلے انٹرویو تقریباً ہر بندے سے پوچھا جا رہا تھا، تو یہ آپ جو پانی کے مسائل ہے، اس کے بعد جو ہے انوائرمنٹل ایشو ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، جو فورن ایکسچینج ہماری کم ہوتے جا رہی ہیں وغیرہ، تو ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جی بی کے انٹرویو کے ریلیٹڈ، اس کا لنک ڈسکرپشن موجود ہے۔ تمام جتنے اگلے کوشچن ہیں جن کا اس طرح جواب نہیں دیا ہوا تقریباً سب کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا، وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ آپ اپنے شہر کا نام، اپنے پرانے وادی یاد کر کے جائیے گا، اپنی شہر کی ہسٹری، آپ کے علاقے میں کوئی بھی واقعہ ہوا تھا، کیوں ہوا، اس کا کس کی غلطی تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہسٹری، ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر کون رہا تھا وغیرہ، فیمس جو بھی لوگ تھے ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے علاقے کے اہم گاؤں، شہر اور وہاں کی کون سی چیزیں مشہور ہے کھانے پینے وغیرہ کی، تو وہ آپ ضرور دیکھ کے جائیے گا، یہ ضرور پوچھتے ہیں۔ بادلی کے لحاظ سے بڑا شہر کون سا، رقبے کے لحاظ سے بڑا شہر کون سا، دوسرے تیسرے پر کون سا ہے، یہ بھی وہ پوچھتے ہیں۔ گورنمنٹ کے نام ضرور یاد کر کے جائیے گا، جیسے کہ پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے، پرائم منسٹر کا کیا نام ہے، سی ایم کا کیا نام ہے، گورنر کا کیا نام ہے، اسپیکر کا کیا نام ہے، یہ چاروں صوبوں کے آپ نے یاد کر کے جانا ہے۔ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے، پاکستان میں جو سفیر ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ pakmckles.com جو ویب سائٹ ہے اس کی کرنٹ افیئر میں یہ دیے ہوئے ڈیٹیل کے ساتھ آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ چیف جسٹس صاحبان، آئی جی صاحبان اور ان کے نام آپ ضرور دیکھ کے جائیے گا۔ اس کو ویڈیو کو اگر آپ نے یہ جو PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو پاسورڈ کا پہلا حصہ علی ہے
अगले दो मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों आपके इलाके के सियासी लोग और सूबाई वफाक के लोगों का इल्म होना चाहिए, उनकी माजी की सियासत क्या थी, जैसा कि इस क्वेश्चन से आप किसी भी सूबे से आपको इस क्वेश्चन से समझ आ जाए किस तरह के पूछे जा सकते हैं। सिंध के एक कैंडिडेट से सवाल पूछा गया था कि आपका सूबे में सिर्फ 2 पार्टियां ही क्यों जीतती हैं, जैसा कि पीपल पार्टी उन्होंने दूसरी क्यों नहीं जीतती, तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। इसके अलावा GM सिंध ये कोई वहाँ पे है था खिलाफ आई थिंक गवर्नमेंट के, तो उनके बारे में भी उन्होंने पूछा था कौन था क्या था, तो आपको इन चीज़ों का पता होना। इसी तरह पंजाब में अगर कोई है, सिंध में, बलोचिस्तान में है, तो आपको उनके बारे में इस तरह के जो बागी लोग हैं उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान का बड़ा ट्रेडर पार्टनर कौन सा है, ये सारे इनके वैसे डिटेल के साथ जो जवाब है मैंने जो वीडियो बनाई है GD के हवाले से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगले तमाम क्वेश्चन का उसमें जवाब तकरीबन है। UNO ये बड़ी अहम जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO ये वगैरह, इनके इस्लामी जो है ऑर्गेनाइजेशन ICO, उसके बारे में भी देख लीजिएगा। पंजाब के बड़े 5 दरियाओं के नाम, पंजाब के बड़े दरियाओं के नाम, पाकिस्तान के बड़े दरियाओं के नाम, बलोचिस्तान की वादी, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके पिछले इंटरव्यूज में। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपने तैयार करके जाने हैं। 1973 के आइन में कितनी तरामीम हो चुकी हैं, क्या खूबियाँ थी, ये भी पिछले इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, देख लीजिएगा। सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल है, उसके बाद US से नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, ये भी पिछले इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। ये जो वीडियो बनाई है GD की, उसमें डिटेल के साथ डिस्कस किया है। मिडल ईस्ट कंट्री का अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जी कौन से मिडल ईस्ट कंट्री हैं, तो ये जी देख लें। इसकी डिटेल इस तरह काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान ये सारे कंट्री हैं। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, देख लें। उसमें कायदे-ए-आज़म के नकात ये ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो का डाउनलोड करनी, पासवर्ड का दूसरा हिस्सा अली है। उसके बाद ये फेडरेशन, कन्फेडरेशन ये क्या चीज़ है, USSR क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, कश्मीर इशू 370 और 35 से ये क्या चीज़ें हैं, ये डिस्कस किया हुआ है, देख लें नीचे वीडियो में। हाउ हिटलर कौन है, इनको भी देखना ज़रूरी है। अच्छा जी, ड्यूरेशन एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट हजरत, अब जो चार खिलाफ है वो कितनी दे रहे हैं और उनके बारे में और दूसरी चीज़ जो अहम इंफॉर्मेशन है ये देख लीजिएगा। ये भी पिछले इंटरव्यू में कुछ है। अगर ये वीडियो के जो आखिरी हिस्सा है पासवर्ड का 22 है, सारा आप छोटा लिखेंगे और स्पेस नहीं देनी तो डाउनलोड हो जाएगा। अहम पर्सनैलिटी जैसा कि अल्लामा इकबाल, कायदे-ए-आज़म, सर सैयद अहमद खान, फातिमा जनाब, लियाकत अली खान, इनके बारे में वो पूछ सकता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी कौन से हैं, न्यूयॉर्क ये, और आबादी के लिहाज से कौन से हैं ये देख लें। इसके बाद लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया कौन से हैं और पॉपुलेशन के लिहाज से लार्जेस्ट कंट्री कौन से हैं। ओशन के बारे में और सी के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, ये आप देख लीजिएगा कौन से ओशन है, उनके क्या किधर किधर हैं। सिंध जो है और कैंडिडेट्स से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस तरह आप पंजाब और बलूचिस्तान वाले देख लें, उनसे किस तरह के, इस तरह बलूचिस्तान के पीके वगैरह सारे देख लें, उनसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब हलफ उठाया था, 20 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान कब टूटा, 16 दिसंबर को। दरिया सिंध किस शहर में के पास मंदिर में गिरता ठट्ठा गए, तो ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत शुक्रिया। अगर आप इंटरव्यू देखे हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है वो हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा या आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, और कौन सी जॉब से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस तरह से। दोस्तों असिस्टेंट से तकरीबन कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अगर वो जॉब के रिलेटेड, ये जॉब के रिलेटेड हर बंदे से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है जी। तो ये आपको आपकी जॉब क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असिस्टेंट क्या करता है क्या नहीं करता, ये आपको हर सूरत में मालूम होना चाहिए, ज़रूर पूछेंगे आपसे। स्टेनोटाइपिस्ट जो है
स्टेनोटाइपिस्ट का क्या काम होता है, वो क्या करता है, और इससे भी कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेड क्लर्क का क्या काम होता है, ये आपको हर सूरत में पता होना चाहिए, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम होता है, इससे कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट से लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये देखे जाइए, सब इंजीनियर से उसकी डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो हर सूरत में सब इंजीनियरिंग जो सिविल है, बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग और सिविल वाला, ये जिसका जो डोमेन है वो जरूर देखे जाइए। यूडीसी का क्या काम होता है, फाइलें मेंटेन करना वगैरह, इससे भी कंप्यूटर के रिलेटेड और उसकी जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, सीनियर जो है ये CAD जो है, इससे भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉर्ड VN क्लर्क से उसके रिलेटेड। जूनियर सुपरवाइजर फर्नीचर एंड स्टोर से के, इससे फर्नीचर स्टोर का जो भी काम होता है, सुपरविजन कैसे की जाती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जूनियर और उसके बाद कैड जो है, इससे इसके रिलेटेड टेलीफोन टेक्नीशियन से, टेलीफोन टेक्नीशियन के, और लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, लेबॉर्ट्री के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते, कुक से खाने शान बनाने वगैरह के, और क्या क्या किधर किधर उसने काम किया। स्टोरमैन से, स्टोरमैन के बारे में, और उसी तरह ये जो भी डिग्री है उससे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। नैब का से ऑफिस वगैरह के बारे में, किस तरह बिहेव करोगे, क्या कर सकते हैं, क्या काम करते हो, पहले किधर किया, जो भी जॉब है दोस्तों उससे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनाब पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हो, किस तरह कर सकते हो, ये इनकी इसके ऊपर मौजूद है डिटेल के साथ। आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत